डियर फ्रेंड्स, आपका मासिक टेस्ट इंग्लिश स्कोर का सॉल्यूशन देखेंगे। सेट 1 जो है आपका मासिक जांच परीक्षा सितंबर माह है और क्लास है 12th। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। और आपके सभी सॉल्यूशंस को हम जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे उनको सभी को हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 12th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें डाल देंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469 022 568 पर सेंड कर सकते हैं। आपका जो पेपर है वो बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर होना चाहिए, पर्सनल पेपर या स्कूल का पर्सनल पेपर नहीं होना चाहिए और प्रिंटेड पेपर होना चाहिए। ठीक है, तो इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे आपके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। और आप व्हाट्सएप पे केवल आप जो है फ़ोन ना करें, केवल आप डायरेक्ट जो है उस पर चैट कर लें या फिर उस पर आप जो भी आपका मैटर है उसको डिस्कस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। होम डिड फ्रेंच कम अक्रॉस सो ही स्पीड फास्ट टू हिज स्कूल। तो ब्लैक स्मिथ जो है उसके बीच में आए थे जब ब्लैक स्मिथ ने उसको रोका था कि वो बहुत तेज़ी से स्कूल जा रहा था। ब्लैक स्मिथ ने उससे पहले उसको देखा ही नहीं था कि इतनी तेज़ी से वो स्कूल जाता हो। दूसरा क्वेश्चन है साहेब लिव इन। तो आपको सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा सीमापुरी। ठीक है, साहेब लिव्ड इन सीमापुरी। नेक्स्ट है हुज हाउस वॉज द पोएट लिविंग इन दिस पोएम माई मदर एट 66। तो वह जो पोएट है वो हर पेरेंट्स हाउस में रहता था। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें है इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल डैश ए थिन बॉय हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। तो थिन बॉय एक पेपर से कंपेयर किया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है आपसे, तो पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया विद वॉट आर द विद वॉट आर द वॉल्स ऑफ द स्कूल डेकोरेटेड। स्कूल के दीवार जो है वो किससे डेकोरेटेड किए गए थे। हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रेन। और ये आप बच्चों के जो बच्चों से कैसे मेल खाते थे। तो द कलर ऑफ द वॉल क्लासरूम वॉल इज़ श्योर क्रीम। ये आपको ध्यान रखना, एमसीक्यू बन सकता है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा श्योर क्रीम, तो आपको ध्यान रखना है, या ऑफ वाइट दे देगा तो भी। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग्स विद डोम्स एंड वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। और इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट जो है इसका आंसर देते हैं द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्टिंग हैप्पीनेस रिचनेस वेल बीइंग एंड ब्यूटी आर इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द डिम एंड डल स्लम्स। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका जो उसको देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द पोएट एज सी लुक्स एट हर मदर बिसाइड हर। तो इसमें जो है पोएट जो ड्राइव कर रही थी तो उसके पीछे उसकी माँ बैठी थी, तो उसकी फीलिंग्स बतानी है उसने जब उसको देखा। द पोएट फील्स वेरी इमोशनल अबाउट हर मदर एज सी लुक एट हर मदर बिसाइड हर। She feels very sad and depressed on seeing her pale, weak, and worn out. She tries her best to divert her thought but remain unsuccessful, and this thought haunts her mind very every now and then. Till the end of the poem, she feels very sad and disappointed about the डेक्लिनिंग एज ऑफ हर मदर। उसकी मतलब मदर की जो है एज ढलती जा रही थी। सी इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हर फियर्स एंड इमोशंस टू हर मदर विद द थॉट ऑफ डिसहर्टिंग हर। सी बिड्स गुड बाय टू हर मदर बाय जस्ट स्माइलिंग इन ऑर्डर टू हाइड हर फियर एनेक्सिटी एंड रियल फीलिंग्स। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया सातवां, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम फ्रॉम व्हाट ऑल कैन ही सेव हिमसेल्फ बाय डूइंग सो। तो यहाँ पे पूछा गया है मुकेश क्या चाहता था बनना और वो ये बन करके किससे बचना चाहता था। ठीक है, तो मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक एज ही फैसिनेटेड बाय कार्स विच ही सीज हल्टरिंग down the streets of Firozabad and dreams driving and owning one in the near future। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो रोजीना वो कारों को देखता था फिरोजाबाद मार्केट में घूमते हुए और उनमें से एक उसको लेना चाहता था। और ही वॉज सेविंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसका बता रहे हैं,
to be pushed into the job of his forefather did। वो अपने ख़ानदानी या उसके जो पूर्वज थे उसके बिजनेस से जो है जॉब से बचना चाहता था, जो कि बेंगल मेकिंग था। ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, वो कुछ दूसरा करना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ फ्रेंच व्हेन ही कम्स टू नो दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास। तो यहाँ पे फीलिंग्स ऑफ फ्रेंच बताना है कि जब उसको पता चला कि वो उसका लास्ट फ्रेंच क्लास है। तो व्हेन हैमिल्टन डिक्लेयर्ड दैट it was their last French lesson, a grim realization drawn on French that he had so much more yet to learn. He felt sorry for whiling away his time and skipping his lessons. Now he did not want to part with his books, which he had earlier considered a nuisance. He was also deeply pained at the thought that M. Hamel was leaving। ठीक है, ये इसकी जो फीलिंग्स थी वो हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड आउट टू रिसाइट द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स। व्हाट डिड एम हैमेल सेज व्हेन ही वाज अनेबल टू रिसाइट। तो उससे जब वो होमवर्क टाइप में दिया गया था उसको याद करने के लिए, तो उसको जब फ्रेंच को बोला गया कि हाँ आप आ जाओ इसको बताओ, तो उसने नहीं बताया। और नहीं बताया तो हेम एम एल ने क्या कहा ये आपको बताना। तो फ्रेंच हैड कम अनप्रिपेयर टू स्कूल विदाउट लर्निंग हिज लेसन अबाउट द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल participles when he was asked to recite the repented his केयरलेसनेस। वो उसने अपना जो जब उससे पूछा गया तो उसने अपना केयरलेसनेस दिखाया। ही विस्ड ही कुड रिसाइट हिज लेसन्स फ्लॉलेसली एंड वुड हैव गिवन एनीथिंग टू बी एबल टू डू सो। उसके बाद में जब ये हुआ तो हेमेल ने से when he was unable to recite that he would not scold him, वो उसको डांटेगा फटकारेगा नहीं, मतलब और आप मतलब उससे गलती होगी जो है पार्टिसिपल्स अगर वो नहीं बता पाएगा तो उससे वो डांटेगा नहीं। ही फर्दर सेड हिज पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल टू, मतलब उसने बताया कि कौन चीज़ें जो है उसके इस चीज़ में रुकावट बनी थी। some extent for all that his parents were anxious to put him some work to have some money and he would give his students a holiday when he wanted to go for fishing and sometimes instead of teaching he would ask them to water his plants। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद में आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, what warning was given by astrologer after Maharaja killed the first tiger? Do you think that prediction of the astrologer proved to be true? तो यहाँ पर है, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द महाराजा में killed 99 tigers in the same manner but must be careful while killing the 100th tiger. His death will be from a tiger. If it does not happen, he will tear his books and cut off tufts। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट पूछा गया एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी का, यस एस्ट्रोलॉजर वाज एब्सोल्युटली ट्रू इन दिस प्रिडिक्शन बिकॉज फाइनली द महाराजा वाज किल्ड बाय द 100th टाइगर। 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, हाउ इज अंटार्कटिका इज़ ए परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज़ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिस्ट्रिक्शंस। द सिंगल कॉल्ड प्लांट्स और plankton and are the grasses that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. Antarctica is the perfect place to study the effect of the global warming is caused. It is here that one can see the effect of melting glacier and collapsing ice
slaves and how this is likely to raise the water level in the sea and the ocean, as a result of which may low-lying regions will submerge under the water। तो इस तरह से यहाँ पर हर चीज़ों को स्टडी किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आपका 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू नरेटर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन civilization on environment is uncountable। Human beings have been on earth from about 12,000 years। In this short span of time, humans have changed the face of the environment for worse। Humans have dominated the earth by establishment city and mega cities, which have led to the encroachment of mother nature। The rapid increase in pollution has added more distress। Human beings are battling with each other for limited resources। The average global temperature is rising and blanket of कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की जैक बोर्ड 12th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है 12वीं क्लास की, उसको खोलोगे तो उसमें सारे आंसर सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे आपको। तो उसमें देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर हो जो बोर्ड द्वारा जारी किया जा रहा है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, टर्म एग्ज़ाम हो या फिर मंथली असाइनमेंट हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फाइनल ईयरली एग्ज़ाम, उन सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। वही 12th क्लास की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहीं पर आपको मिलेगा सब कुछ। जो भी हम अपलोड कर रहे हैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं ताकि स्टूडेंट को इधर उधर देखना ना पड़े, केवल एक ही प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ मिलती जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।